तो हेलो भाई, आप सबके लिए एक खुशखबरी है। जैसा कि मैंने कल आप लोगों को बताया था कि जो स्टे राउंड है वो 10 से 12 तारीख के बीच में होने वाला है। तो आज स्टे राउंड की जो डेट है वो फाइनली आ चुकी है। कैसे स्टे राउंड होगा और उसकी डेट क्या है, मतलब कब से स्टार्ट है और एंड डेट क्या है, कब रिपोर्टिंग टाइम है, उसमें क्या क्या करना होगा, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन होगा या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, हम इस पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्टे राउंड का जो डेट है, स्टार्टिंग डेट वो क्या है। तो स्टे राउंड का जो हमारा स्टार्टिंग डेट है, स्टे राउंड का जो स्टार्ट डेट है, जो एंड डेट है, तो जो स्टे राउंड है इसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि स्टार्टिंग डेट जो है आपका वो 11/8/2026 को है। मतलब आज से ही स्टार्टिंग है वो हो चुकी है। आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएंगे, कहाँ होगा ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन? ABBMU की साइट पे। जैसे आपने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड राउंड करा था वैसे ही सेम इसका होगा। तो यानी डेट, स्टार्टिंग डेट इसकी वो 11 तारीख से स्टार्ट होगी, मतलब आज। और जो इसकी इंड डेट है, मतलब जब ये इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो इंड होगा उसकी डेट क्या है, उसकी डेट आपको दी गई है 19 तारीख को। यानी कि 19 तारीख को आपका इंड डेट है, यानी इस डेट को आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंड हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, आज से ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करवा देनी है, मतलब अपना रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर लीजिए। इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, मतलब कौन कौन से बच्चे हैं जो इसके लिए एलिजिबल हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप जान लीजिए, जो ये आपका गैप दिया हुआ है 11 से 19 के बीच में, मतलब आन, तो जो ऑनलाइन डेट है यानी 11 से 19 जो ऑनलाइन डेट है वो आपको प्रॉपर तरीके से कैसे आपको एक एक स्टेप में आपको बताने वाला हूँ। इसका जो शेड्यूल दिया गया है वो वेन्यू फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड सीट अलॉटमेंट बेस्ड ऑन रैंक ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट विल बी। तो सबसे पहले देखो, जो अब जैसे मान लो तुमने यहाँ रजिस्ट्रेशन कर लिया और तुम्हें कब बताया जाएगा कि तुम्हें तुम्हारी जो काउंसलिंग एंड, मतलब जैसे 19 को एंड होगी, 19 के बाद कब तुमको ये इंफॉर्मेशन मिलेगी कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है। कब? यानी अब एलिजिबिलिटी एरिया देखा जाएगा। एलिजिबिलिटी एरिया आपकी होगी, मतलब जो एलिजिबल डेट है वो आपकी डेट क्या होगी, 20 तारीख को। यानी 20 तारीख को आपको बताया जाएगा कि आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल है या नहीं है। फिर उसके बाद आपको आपकी काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी। जैसे 20 तारीख को मान लो आपका ये पता चला गया कि आपको सीट अलॉटमेंट हो जाएगा, तो आप काउंसलिंग के लिए कब जाएंगे? काउंसलिंग के लिए आप काउंसलिंग जो डेट है, जो आपका काउंसलिंग डेट है वो आपका 24 है। यानी आप 24 को जाएंगे और अपना काउंसलिंग कराएंगे। 24 को आप काउंसलिंग कराएंगे। काउंसलिंग कैसे होगा? काउंसलिंग आपकी वही होगी जो इस सीट पर दिया गया है, वो इस सीट पर ये दिया गया है कि जो आपकी काउंसलिंग होगी वो कहाँ पे होगी, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसमें दो तरीके से दिया गया है। जैसे आप अगर काउंसलिंग जो एरिया आपको पता नहीं है कि कहाँ होगी आपकी काउंसलिंग, उसके लिए आपको मैप दिया गया है। आप जब साइट पे जाएंगे, आप अपने साइट पे चेक करेंगे तो आपको एक ऐसा PDF आपके पास आएगा जिसके थ्रू आप अपने मैप के थ्रू अपने काउंसलिंग एरिया में जा सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि वो एरिया कहाँ है, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, यानी ABBMU आपको जाना है। ABBMU आप सबको पता है कि हमारी यूनिवर्सिटी कहाँ है, आपको अपने यूनिवर्सिटी जाना है, वहीं पर आपका होगा काउंसलिंग। अब आपको आगे क्या कह रहा है वो आपको बता दे रहा हूँ कि इन चीज़ों में कौन से वो बच्चे हैं जो एलिजिबल है इसके लिए। तो एलिजिबल बच्चों को के बारे में बता दे रहा हूँ कि इसमें लिखा हुआ है कि ऑल क्वालिफाइड कैंडिडेट हु हैव नॉट पार्टिसिपेट इन राउंड फर्स्ट, सेकेंड एंड मूव अप राउंड। मतलब वो बच्चे जो पहले, दूसरे और तीसरे राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं। ऑल क्वालिफाइड कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेट इन राउंड 1, 2 एंड 3, जो बच्चे पहले, दूसरे और तीसरे राउंड में क्वालिफाई कर चुके हैं उन बच्चों के लिए भी ये राउंड है। मतलब अगर उनको कॉलेज नहीं मिला है तो क्वालिफाइड कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड अ सीट एंड नॉट बीन एडमिटेड,
वो बच्चे जिनको कॉलेज तो अलाउड हुआ है लेकिन उन्होंने एडमिशन नहीं लिया है, वो बच्चे भी इस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं। क्वालिफाइड कैंडिडेट हु हैव टेकन एडमिशन इन अ कॉलेज एंड हैव रिजाइन फॉर द अलॉटेड कॉलेज ऑन द बिफोर 27/7/26, यानी जो बच्चे जिन बच्चों को थर्ड राउंड में कॉलेज मिला था उन्होंने रिजाइन कर दिया, अब वो बच्चे भी इस स्टे राउंड में भाग लेंगे। वो बच्चे कौन से बच्चे हैं जो इस राउंड में नहीं आ सकते हैं, इस राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं? कौन कौन से वो बच्चे हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ। फॉलोइंग कैंडिडेट विल नॉट बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन स्टे राउंड और काउंसलिंग। इस स्टे राउंड में कौन कौन से बच्चे हैं जो एलिजिबल नहीं हैं? पहला कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड अ सीट एंड हैव बीन एडमिटेड बाय अलॉटेड कॉलेज। वो बच्चे जिनको कॉलेज अलॉट हो चुका है और जिन्होंने एडमिशन ले लिया है उनको इस राउंड में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलेगा। अब दूसरा कैंडिडेट हु हैव बीन एडमिटेड बाय अलॉटेड कॉलेज एंड रिजाइन आफ्टर 27/7/2026, मतलब वो बच्चे जिन बच्चों ने कॉलेज में एडमिशन ले लिया, मतलब उनको कॉलेज अलॉट हो गया, उन्होंने कॉलेज अलॉट होने के बाद 27 तारीख के बाद जिस बच्चे ने रिजाइन किया है वो बच्चे इस मतलब राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है? रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इसमें दिखा रहा है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग विल बी डन बाय कैंडिडेट थ्रू द ऑफिशियल सीनेट 2026 वेबसाइट। मतलब जो आपकी वेबसाइट है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड राउंड की जो काउंसलिंग आपने कराई वहीं पे आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। इसमें प्रॉपर तरीके से आपको एक लिंक भी दिया गया है जिस लिंक पर आप क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब जो आपका लगा था वो आपका सब जो भी आपने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड राउंड में जो भी आपने अपना दिया था डॉक्यूमेंट वगैरह, वो सारी चीज़ें यहाँ लगेंगी। सेम पहले काउंसलिंग की तरह ही इसमें काउंसलिंग या आपका रजिस्ट्रेशन होगा। इसमें कह रहा है कि 500 रुपये काउंसलिंग फीस है, यानी आपको 500 रुपये देना पड़ेगा काउंसलिंग फीस, जो नॉन रिफंडेबल है, मतलब आपको वो वापस नहीं की जाएगी। सीट कंफर्मेशन फी, जब आप कहेंगे कि हमको ये वाली सीट चाहिए और आपको वो सीट मिल जाएगी तो जो उसकी फीस है वो 40,000 है, जो आपको वहाँ दे दी जाएगी। कब देना है आपको? वैल्यू बिफोर सीट अलॉटमेंट। सीट अलॉटमेंट के बाद आपको 40,000 देना है। जैसे आपने कह दिया कि ये वाली सीट मुझे चाहिए, वो सीट आपको मिल जाएगी, उसके बाद आप 40,000 दे के अपना सीट लेंगे। जैसा आप सबको पता है कि मैंने इस गाइडलाइन जो नोटिस उन्होंने जारी करी है ABPMU ने, वो मैंने आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। आपको आज से ही अपना रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर देना है और रजिस्ट्रेशन अपना करवा लीजिए। जो आपकी इन डेट है वो आपकी 19 को दी गई है, ये 19 को आप अपना रजिस्ट्रेशन ख़त्म कर दीजिएगा, मतलब आपका हो जाएगा रजिस्ट्रेशन। 19 तक ही इसकी लास्ट डेट है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपना रिपोर्टिंग टाइम वगैरह जो भी आपका वहाँ से आएगा मेल वगैरह वो आपको करवाना है। 24 को आपकी काउंसलिंग होनी है, वो काउंसलिंग में आपको वहाँ बुलाया जाएगा रैंक वाइज। यहाँ आपको रैंक वाइज आपको बुलाया जाएगा ABPMU में। ABPMU आपको रैंक वाइज भी बुलाएगा, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बता दिया था कि आपको अगर आपका रैंक 1 है तो 1 से लेके मान लो 2000 कैंडिडेट को बुला लिया तो इसके अकॉर्डिंग सीट अलॉट होगी। उसके बाद आपको मान लो सेकेंड राउंड, मतलब जैसे स्टे राउंड फर्स्ट है ये, तो स्टे राउंड सेकेंड होगा। तो जब स्टे राउंड सेकेंड होगा तो उसके बाद आपको बुलाया जाएगा। जैसे मान लो यहाँ 2000 बच्चों को सीट अलॉटमेंट थी, उनको लिया नहीं लिया वो उससे फर्क नहीं पड़ता। सीट अगर यहाँ बच गई तो 2000 से लेके फिर आपको बुलाएगा 4000 तक, मतलब आपको 4000 तक फिर सेकेंड राउंड की जो स्टे राउंड है उसको स्टे राउंड सेकेंड में आपको बुलाएगा। तो इतना ध्यान रख लेना कि भाई आपको आज इससे ही स्टार्ट कर देनी है अपनी काउंसलिंग। उसके बाद 19 तारीख इसकी लास्ट डेट है और 24 को आपको आपकी काउंसलिंग होगी। तो ये इन्फॉर्मेशन थी जो आपको देनी थी, तो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है। अब आपको अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा लेना है, और अगर कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा। कुछ भी A to Z आपको इसमें कुछ भी जानना होगा तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसी ही जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।